हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आप लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 11 सब्जेक्ट भूगोल जियोग्राफी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार आपके वार्षिक पेपर में बच्चों पूछे जाने हैं और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और मैं आप लोग को यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि जो भी बच्चे अपनी क्लास में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हम आप लोग के लिए हर साल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार करते हैं, जिसमें आपके वैकल्पिक प्रश्न यानी डेफिनेट टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स, डेफिनेट, वेरी शॉर्ट लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है। तो जो भी बच्चों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे सिंपली व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पर जो है आप हमारा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे। इस नंबर पर मैसेज करना है। आप जिस भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं क्लास 11 के, तो सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं आपने सिंपली हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम 3 चीजें हमको बतानी है। इतना बता दें, हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो देर ना करते हुए करते हैं हमारे जो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनको स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, भौतिक भूगोल का क्या अर्थ है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। भौतिक भूगोल से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता को समझाइए। और मेन है कि आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पता चल जाए, बाकी आंसर्स आप लोग आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लीजिएगा या फिर आपके पास नोट्स ऑलरेडी बने होंगे। तो वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए यहाँ पर हम लेकर के आते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है आपके एग्जाम से रिगार्डिंग, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको देखने को मिल जाए। सेकंड क्वेश्चन है, भूगोल की प्रकृति की विवेचना कीजिए। या फिर ये क्वेश्चन घुमा करके आएगा, मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन के रूप में भूगोल के इस अंतर प्रक्रियात्मक संबंधों की विवेचना कीजिए। तो भूगोल की प्रकृति क्या है, तो ये आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। भूगोल पृथ्वी तल का विज्ञान है, भूगोल तत्वों के अंतर संबंधों का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में लाप्लास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। क्या सिद्धांत दिया था लाप्लास ने पृथ्वी या फिर अन्य जो ग्रह थे उनकी उत्पत्ति क्या, तो ये क्या सिद्धांत था, वो पूरी थ्योरी आप लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लाप्लास की निहारिका परिकल्पना देख रहे हैं। पहले है ऊपरी परत, फिर उसके बाद परत का निहारिका से अलग होना, और फिर है परत का ग्रह में परिवर्तन। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, और ये जो पूरी थ्योरी है इसको आप लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्या था बिग बैंग, आप लोगों को पता होना चाहिए। बिग बैंग से क्या हुआ था, कैसे हमारे ग्रह बने। तो देखो, ब्रह्मांड और सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक समय में सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग है। इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इस सिद्धांत की पृष्ठभूमि 1920 में एडविन हब्बल द्वारा तैयार की गई थी। एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी जो हमारा ये स्पेस है, अंतरिक्ष है, वो भी क्या है, धीरे धीरे फैल रहा है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर लेके चलेंगे, बाकी आप लोग क्या है पूरा इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा बच्चों, वह है भूप्रवृत्ति तथा धात्विक रोड में अंतर स्पष्ट कीजिए। भूप्रवृत्ति तथा धात्विक रोड में क्या अंतर है वो आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो मेनली जो है यहाँ पे आप 2 से 3 डिफरेंस याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, भूकंपीय तरंगे छाया क्षेत्र कैसे बनाती हैं। तो भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन होता है, किंतु कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहां कोई भी तरंग अभिलेखित नहीं होती। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। यह देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री अंदर किसी भी दूरी तक पी व एस दोनों, प्री यानी प्राइमरी, एस हो गया सेकेंडरी, दोनों तरंगों का लेखन करते हैं, किंतु अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों का पहुंचना ही अंकित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी तथा एस तरंगे यानी प्राथमिक तथा द्वितीयक तरंगे किसे कहते हैं, इनमें क्या अंतर है, वो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतर्वेदी आकृतियों से आप क्या समझते हैं, विभिन्न अंतर्वेदी आकृतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा निकले लावे का प्रसार धरातल के बाहर एवं आंतरिक भाग में होता है। इसी लावे के जमाव से आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ है। जब ज्वालामुखी क्रिया के समय लावा धरातल पर प्रकट न होकर भूपटल के आंतरिक भाग में ही ठंडा हो जाता है, तो उससे विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं। ये आकृतियां अंतर्वेदी आकृतियां कहलाती हैं। और इनकी जो टाइप्स हैं, जिसके अंदर बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ और उसके बाद सिल और डाइक अंतर्वेदी आकृतियां आपने देखी। इसके बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लेकर चलेंगे आपको अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। अगला है, महाद्वीपों के प्रवाह के लिए वैगनर ने किन बलों का उल्लेख किया है। तो महत्वपूर्ण जो है 2 बलों का उल्लेख किया इन्होंने, पोलर या ध्रुवीय फ्लेइंग बल, दूसरा है ज्वारीय बल। तो ये क्या था, इनको आप लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यह है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बीच में अंतर। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करें तो यह एल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में प्रतिपादन किया था इसका। और वहीं भी वहीं अगर प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की बात करें तो मैकेंजी
और पार्कर ने 1967 में से प्रतिपादित किया। बाकी जो मेन डिफरेंस है आप लोग कम से कम जो है 3 डिफरेंस दोनों के याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है शैल एवं मृदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। शैल और मृदा क्या है? तो शैल खनिजों का सम्मिश्रण होता है। मृदा शैल के अपक्षय या मृदा का परिणाम होता है। शैल में जैव एवं अजैव दोनों तत्वों का मिश्रण होता है। मृदा एक जैविक पदार्थ है जिसमें ह्यूमस होता है। अगला प्रश्न है जलप्रपात कैसे बनते हैं? वर्णन कीजिए। जलप्रपात यानी आपने झरने देखे हैं तो वो कैसे बनते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। अगला है हिमनद घाटियों में कई रैखिक निक्षेपण स्थल रूप मिलते हैं। इनकी अवस्थिति व नाम बताएं। हिमनद घाटियों में निक्षेपण कार्य द्वारा निम्नलिखित रैखिक स्थल रूप निर्मित होते हैं। हिमोड़, एस्कर, हिमानीधोत मैदान, डमलिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, गोखुर झील या धनुषाकार झील किस प्रकार निर्मित होती है? तो गोखुर या धनुषाकार झील मैदानी भागों में नदियों का वेग मंद हो जाता है तथा प्रवाह के लिए नदियां ढालू मार्ग व कोमल चट्टानों को खोजती रहती हैं। इसी स्वभाव के कारण नदी की धारा में जगह जगह घुमाव या मोड़ पड़ जाते हैं जिन्हें विसर्प या नदी मोड़ कहते हैं। चलेंगे आपको लेकर के नेक्स्ट, बाकी डिटेल में आप लोगों ने इस पूरे क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है समुद्र विभेदी अपरदन क्या है? इस क्रिया द्वारा निर्मित मुख्य स्थलाकृतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो समुद्र तटीय प्रदेशों में सागरीय तरंगे अपरदन का महत्वपूर्ण साधन होती हैं। इस कार्य में समुद्री धाराएं, ज्वार भाटा और सागरों में उठे तूफान भी सहयोग प्रदान करते हैं। समुद्र तटीय प्रदेशों में इस प्रकार होने वाले अपरदन ही विभेदी अपरदन कहलाते हैं। और बात करें कि किन कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं तो पहला देखो सागरीय तरंगों का आकार एवं शक्ति, ज्वार भाटा की तीव्रता, जल स्तर के मध्य स्थित तट की ऊंचाई, फिर है चट्टानों की संरचना एवं संगठन, पांचवा है जल की मात्रा एवं गहराई। बाकी इनका जो डिटेल है वो आप लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आप लोग को यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। नेक्स्ट है तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो पृथ्वी के धरातल पर सूर्य ताप की प्राप्ति एवं मात्रा सभी स्थानों पर समान नहीं है। तापमान की इस विभिन्नता के निम्नलिखित कारण है। समुद्र तल से ऊंचाई पहला कारण, इसको आप लोग पढ़ लेंगे कि क्या है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा अक्षांशीय स्थिति। थर्ड है जल थल का वितरण। फिर उसके बाद आ जाते हैं प्रचलित पवनों का प्रभाव। ठीक है, और यहाँ पे आप डायग्राम भी देख पा रहे होंगे। भूतल पर सूर्य ताप की प्राप्ति पृथ्वी सेंटर में है। फिर है ध्रुव, भूमध्य रेखा कहाँ पर है, तिरछी किरणें, सीधी किरणें। ठीक है, फिर है पर्वतों की दिशा का प्रभाव, जल धाराएं, तो स्थानीय कारक, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपको इसके अंदर देख लेने हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दाब प्रवणता को संक्षेप में समझाइए। जितने अभी तक आप लोगों ने बच्चों क्वेश्चन देखे सारे आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। दाब प्रवणता को संक्षेप में समझाइए। तो दो स्थानों के बीच वायु दाब परिवर्तन की दर को दाब प्रवणता कहते हैं। दाब प्रवणता सदैव उच्च दाब की ओर परिवर्तित होती है, इसलिए जिस स्थान पर समदाब रेखाएं अधिक पास पास होती है वहां दाब प्रवणता अधिक होती है। एक वायु दाब देख लेते हैं। वायु दाब का क्या अर्थ है? वायुमंडल की ऊंचाई धरातल से हजारों किलोमीटर तक है। इतनी अधिक ऊंचाई तक फैली वायुमंडल की गैसें एवं जलवाष्प धरातल पर भिन्न भिन्न मात्रा में दबाव डालती है, इसी दबाव को वायु दाब कहते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए पीडीएफ अवेलेबल है, तो इन पीडीएफ को आप लोग परचेस कर सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में। तो अगला है वायु दाब मापने की इकाई क्या है? मौसम मानचित्र बनाते समय किसी स्थान के वायु दाब को समुद्र तल तक क्यों घटाया जाता है? तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चन उनको आप तैयार करिए। बाकी की जो बचे हुए क्वेश्चन है, जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जो बच्चे पीडीएफ ले सकते हैं, तो आप लोग इन पीडीएफ को परचेस करके इनको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करिए। बाकी बोर्ड एग्जाम आपका जो ईयरली एग्जाम है वार्षिक पेपर का, उसमें आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और सभी जो क्वेश्चन है आपको इन्हीं पीडीएफ से देखने को मिलने वाले हैं। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ईयरली एग्जाम।